लाइव आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। आप इस वक्त उत्तर प्रदेश के नरोरा के बंसी घाट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां उनका पार्थिव देह घाट पर लाया जा रहा है। नरोरा के बंसी घाट पर ही बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई आला नेता पहुंचे हैं। इस वक्त हजारों के जन सैलाब के बीच अंतिम विदाई कल्याण सिंह को दी जा रही है। बंसी घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका बड़ा भाई चला गया, अमित शाह ने कहा कि देश ने एक सच्चा राष्ट्रभक्त खो दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया अपने नाम को सार्थक करने वाले एक शख्सियत के तौर पर, वाकई में जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंसी घाट की तस्वीर अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं कल्याण सिंह और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके चाहने वालों की अच्छी खासी भीड़ आप इस वक्त नरोरा में देख सकते हैं। और न सिर्फ नरोरा में, जहां से भी ये अंतिम यात्रा निकाली गई, वहां पर सड़क के दोनों तरफ उनके चाहने वालों के, उनके समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही थी। पुष्प वर्षा उन पर की जा रही थी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने खुद इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी ली, पूरी देखरेख उनके निगरानी में हुई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कल्याण सिंह के समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके पैतृक गांव में इकट्ठा हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने वाले, सरकार बनाने वाले कल्याण सिंह, जिन्होंने बीजेपी से अलग जाने के बाद एक नई राह भी चुनी, एक नई पार्टी भी बनाई, लेकिन अंततः वो वापस भारतीय जनता पार्टी में ही लौटे। और अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के थे और रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश के नरोरा गांव से, जहां बंसी घाट पर अब से कुछ ही क्षणों में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारी जो औपचारिकताएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसे निगरानी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी निगरानी में संपन्न करवा रही हैं। आपने आज तस्वीर देखी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए परिवार का ढांढस भी बंधाया। अगर कल्याण सिंह का नाम याद किया जाएगा तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, न सिर्फ राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, बल्कि इसलिए भी कि राम भक्त के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से न सिर्फ नेतृत्व किया, बल्कि अपने फैसले के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने कहा था कि हमने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई, ये उनका बयान था। उन्होंने कहा कि हाँ, जो कुछ हुआ, अगर कार सेवकों पर गोली चलाई जाती तो शायद वहां और कत्लेआम होता, वहां पर व्यवस्थाएं और खराब हो सकती थी, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने अधिकारियों तक पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने कहा, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं मुख्यमंत्री पद का त्याग करता हूं। और आज जब उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं, तो उन्हें कुशल प्रशासक के तौर पर याद कर रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद कर रही हैं, सिद्धांतों की राजनीति करने वाले के तौर पर याद कर रही हैं। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त नरोरा के बंसी घाट पर ही मौजूद हैं। हम उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गौनिका, तस्वीरों में नजर आ रहा है बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आप तो सामने से ये तस्वीरें देख रही हैं। दर्शकों को बताएं, कितने लोग इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे?
देखिए, अगर तादाद कहें तो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में लोग। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आसपास के लोग नहीं, बल्कि लोग जो कि अलीगढ़ से, जब अहिल्याबाई स्टेडियम से उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उसके बाद से ही लोग अपनी गाड़ियों में, बाइक पर, स्कूटी पर, जैसे भी जो भी वाहन मिला उस वाहन के जरिए उन्होंने अंतिम यात्रा के साथ साथ चले। उसके बाद जब 2 घंटे के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में रखा गया, तब भी लोग वहीं पर मौजूद थे। और उसके बाद जब अंतिम यात्रा यहाँ पर नरौरा में पहुंची है तो यहाँ भी लोग साथ में पहुंचे। और पीछे देख सकते हैं आप, अभी भी लोग आ रहे हैं, आसपास के गांव के लोग वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिर्फ अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो कल्याण सिंह जी जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक झलक उनकी उन्हें देखने को मिल जाए। फिलहाल यहाँ की तस्वीर इतनी है कि जिस जगह पर इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। आज ये पूरा 60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था अलीगढ़ से लेकर नरौरा तक का, इस पूरे स्ट्रेच पे सिर्फ और सिर्फ जो अंतिम संस्कार में गाड़ियां थी सिर्फ वही और वही दिखाई दिए। पूरे ट्रैफिक को भी आसपास के लिए बंद कर दिया गया था कुछ देर के लिए, ताकि जो अंतिम यात्रा निकल रही है वो सही से निकल पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे इस अंतिम यात्रा के दौरान साथ में रहे। अलीगढ़ से जब अंतिम यात्रा निकली उसके बाद जब वो पहुंचे, जब उनके वो साथ में पहुंचे पार्थिव शरीर के, जब उनके पैतृक गांव में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, वहां भी सीएम योगी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसके बाद यहाँ पर भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और आसपास भी आप लोगों को देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, वो खुद खड़े हुए हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और इसी से ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी पूरी कैबिनेट के लिए, और ना सिर्फ इतना बल्कि जो शीर्ष पदों पर आसीन है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, हर किसी के मन में कल्याण सिंह के लिए अपना एक अलग स्थान है। हम तमाम नेताओं की बात गौनिका कहते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने अलीगढ़ में अंतिम दर्शन किए, उन्होंने ये कहा कि कल्याण सिंह एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा को हमेशा कल्याण सिंह की कमी खलेगी। ये अपने आप में ये तमाम बयान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह क्या थे। और आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप क्या ये जानकारी दे सकती हैं, अब से कितनी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जो इस वक्त आप माइक पर अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, प्रशासन के लिए भी देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, कोरोना का संक्रमण काल भी है, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को दूर किया जा सके। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह को याद किया। श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया हूं। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे, इस सड़ांध को आग लगा दे क्रांति के अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी।
सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था। और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यहाँ उमड़ती जनमेदिनी ये बताती है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी कुछ दिनों वो कितने लोकप्रिय थे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। खुद कल्याण सिंह की लिखी हुई पंक्तियों को उन्होंने दोहराया, और यहाँ पर जो इस वक्त भीड़ एकत्रित हुई है उसे देखकर आप अंदाजा लगाएं कि कल्याण सिंह की लोकप्रियता कितनी थी, कितनी है। इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले ये अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और अगर हम राजनाथ सिंह का ही जिक्र करें तो उन्होंने जब याद किया कल्याण सिंह को, तो उन्होंने अपने एक बड़े भाई की तरह उन्हें याद किया। इन तस्वीरों पर और इस खबर पर हम दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम हो रहे हैं फौरन हाजिर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।